स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है और उपयोगिता के कितने प्रकार हैं। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग केवल ये समझते हैं कि उपयोगिता किसे कहते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि यूटिलिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि कंज्यूमर कौन होता है, यानी कि उपभोक्ता कौन है और उसके किस प्रकार से व्यवहार होते हैं आर्थिक जीवन में, यानी कि उनके बिहेवियर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखने जा रहे हैं कि वस्तु और सेवा का अगर जो है कंज्यूमर कंजम्पशन करता है तो फिर क्यों करता है भाई, उसमें उसको मिलता क्या है। हम कहते हैं ना, मज़ा आ गया किसी चीज़ को खरीद करके या फिर किसी सर्विस को लेकर के। जैसे मान लीजिए आप हमारे लेक्चर्स को ले रहे हैं, कहेंगे क्या सर मज़ा आ गया, हर एक टॉपिक को आपने तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब आप फुल सेटिस्फाई हो गए, पूर्ण संतुष्ट हो गए। लेकिन किसी वस्तु को खरीदते हैं आप या फिर किसी सर्विस को लेते हैं तो कहते हैं भाई उतना अच्छा नहीं लगा, है ना। खरीद तो लिया मैंने लेकिन संतुष्टि ज़्यादा नहीं मिला। तो उसी संतुष्टि को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यूटिलिटी है क्या। कह रहे हैं कि यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि यूटिलिटी है क्या। बोला कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो आवश्यकताओं को पूरा करती है। किसकी आवश्यकताओं को? मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो एक लाइन में इसे हम पढ़ लेते हैं कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि कह सकते हैं उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि मान लीजिए किसी एक वस्तु को हमने खरीदा, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कपड़े खरीदे। अब कपड़े मैंने खरीदने के बारे में सोचा था, हमने कपड़ा खरीद भी लिया। लेकिन कपड़े खरीदने के बाद क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि हमने भाई जैसा सोचा था वैसा ही हमें जो है वो मिल गया मार्केट में? तो इससे आप जो है फुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। और आपने मन में एक प्राइस भी लेकर के दौड़ते हैं कि भाई मुझे जो है इतने रेंज में इतनी अच्छी वस्तु मिल जानी चाहिए। तो आप जो है पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मतलब खर्चे जो है वो आपने पहले से ही सोचे होते हैं और उस खर्चे के अंदर वही कपड़ा आपको मिल गया या फिर वैसा ही डिज़ाइन मिल गया, वैसा ही बनावट मिल गया जैसा कि आपने मन में पहले ही प्रिसेप्शन किया था, है कि नहीं। तो इस दशा में आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ वस्तु को आपने खरीदा और उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब खरीद तो लिया लेकिन संतुष्टि ज़्यादा नहीं मिला, मतलब कम संतुष्टि मिला, है ना। आप भी कह सकते हैं कि यूटिलिटी कम मिला। तो यहाँ पर देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिखा है कि क्लॉथ हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कवरिंग आवर बॉडी, यानी कि कपड़े में जो है एक तरह की उपयोगिता पाई जाती है। किस तरह की भाई? कि ये हमारी जो है वो कह सकते हैं कि ज़रूरतों को पूरा करती है। किस तरह का? कि हमारे बदन को या फिर हमारे शरीर को ढक सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि क्लॉथ हैज़ द कैपेसिटी, कपड़े में वह क्षमता है टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ आवर कवरिंग बॉडी, यानी कि वस्त्र में या फिर कपड़े में शरीर ढकने की आवश्यकता को जो है पूरा करने की क्षमता होती है। कपड़े में किसकी क्षमता है? तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने की। किस तरह की आवश्यकता? तो हम बदन अपना ढकना चाहते हैं, शरीर ढकना चाहते हैं, तो शरीर ढकने के लिए जो है उसमें समझ लीजिए तो क्षमता पाई जा रही है और वही क्षमता उस कपड़े की उपयोगिता कही जाएगी। क्लियर है ना। इसलिए हम कहेंगे कि वस्त्र में या फिर कपड़े में उपयोगिता होती है। जैसे कि अभी ऊनी वस्त्र में हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रहा है ठंड के दिनों में, ठीक है ना। और यही ऊनी वस्त्र हमें जो है वो गर्मी के दिनों में उतनी यूटिलिटी नहीं देगी, ठीक है ना। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो है हम क्या चाहते हैं भाई? ठंड चाहते हैं, है ना। लेकिन ऊनी वस्त्र से मुझे गर्मी महसूस होती है, तो इसलिए गर्मी के दिनों में जो है वो ऊनी वस्त्र से हमें उतनी उपयोगिता नहीं मिलती है। लेकिन ठंड के दिनों में ऊनी वस्त्र से ही मुझे अधिक उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम आगे चल करके कि किस प्रकार से जो है वो इसकी विशेषताएं भी है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट हमने नोट किया, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु या फिर सेवा की अच्छी या फिर बुरी उपयोगिता हो सकती है। दैट मीन्स कि एनी गुड्स और सर्विस में हैव गुड और बैड यूटिलिटी। जैसे कि एक शराबी के लिए शराब में अच्छी उपयोगिता है, लेकिन जो शराब नहीं लेता उसके लिए शराब में, है ना,
तो किस तरह की यूटिलिटी है, बैड यूटिलिटी। लेकिन एक लिक्वर के लिए, एक पीने वाले के लिए, शराब जो पीता है उसके लिए समझ लीजिए तो शराब में अच्छी उपयोगिता है। लेकिन एक जो आम जन व्यक्ति है जो कि शराब से, गुटखा वगैरह से जो है वो दूर रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अगर शराब दिया जाए तो वो सीधे तौर पर कहेगा कि मुझे नेगेटिव यूटिलिटी मिला, या फिर कह सकते हैं मुझे बैड यूटिलिटी मिला। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चल करके देखते हैं इसको, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि उपयोगिता को जो है ना व्यक्तिपरक शब्द में जो है यूटिल्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि सीधे तौर पर ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हम मान लीजिए कोई वस्तु परचेज करते हैं, जैसे आलू, टमाटर, है ना, इस सब तरह की वस्तुएं, दाल वगैरह, तो हम उसे केजी में मापते हैं सामान्य तौर पर, ठीक है। लेकिन जब हम कपड़े खरीदते हैं तो उसे मीटर में मापते हैं। ठीक इसी ढंग से जब हम दूध लेते हैं या फिर कोई लिक्विड लेते हैं तो उसे हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि उपयोगिता को हम जो है ना यूटिल्स के टर्म में व्यक्त करते हैं। अगर किसी कपड़े को खरीदा हमने, ठीक है, और मान लीजिए कि हमने 1 से लेकर के 100 तक स्केल हमने तय किया है, जहाँ पर एक हमें ये दिखलाता है कि हमें कम संतुष्टि मिलता है, 2 भी कम संतुष्टि को दिखलाता है। इसी प्रकार से अगर ये 100 के जो है वो बराबर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, इसका मतलब हम फुल सेटिस्फैक्शन लेवल में पहुँच चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह लें कि हम इसे कैसे बताएंगे। अगर किसी कपड़े को मैंने खरीदा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों भाई, चूंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही मुझे जो है मार्केट से मिल गया, तो यहाँ पर समझिए तो हम कहेंगे भाई मुझे 100 जो वो सेटिस्फैक्शन मिल गया, यानी कि 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला। क्या बोलेंगे, इकाई इसका क्या होगा, 100 यूटिल्स। यानी कि सेटिस्फैक्शन को मेजरमेंट करने के लिए किस टर्म को यूज किया गया है, यूटिल्स टर्म को मेजरमेंट किया गया है। यूटिल टर्म में ही हम लोग जो है वो बताते हैं अपनी संतुष्टि स्तर को। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो शब्द का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा, यूटिल्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था प्रोफेसर फिशर ने। इसे आप स्टैटिक्स में पढ़े होंगे क्लास 11th में, फिशर, है ना। तो प्रोफेसर फिशर ने ही जो है वो यूटिल शब्द का सबसे पहले जो है वो यूज किया था, और यूटिल्स के टर्म में ही हम किसी वस्तु से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन लेवल को बताते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पर एक जबरदस्त बात आ रहा है जो कि अलग टॉपिक है, समझ लीजिए कि उपयोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हम लोग जानते हैं कि यूटिलिटी जो है ना ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। क्या है भाई, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, तो इसलिए कहेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है। क्या कह रहे हैं, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है, अर्थात यह उपयोगिता की स्थिति पर निर्भर करती है ना, उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। आप ऐसे कहिए कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति पर उपयोगिता जो है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मेरा मन किसी दिन बड़ा साफ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे फीलिंग लग रहा है बिल्कुल फ्रेश, तो उस दिन मुझे जो है ना जिस तरह की अगर हम वस्तु चाहते हैं उस तरह की वस्तु अगर मुझे मिल जाए, मज़ा आ गया भाई, जैसा मैंने सोचा था वैसा मैंने पाया। लेकिन किसी दिन अगर मूड ऑफ रहा किन कारणों से, और उस दिन आपको भले ही आपकी पसंद की वस्तु मिले लेकिन फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल स्टेटस बिगड़ चुकी है ना, किन्हीं कारणों से। तो इसलिए कहते हैं कि यूटिलिटी जो है ना, किसी गुड्स या फिर किसी भी सर्विस को लेने से आप कितना ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे डिपेंड करता है कि आपका मेंटल स्टेटस इस समय किस प्रकार का है, किस तरह का है मेंटल स्टेटस। क्योंकि हमारा मेंटल स्टेटस जो है ना बिगड़ते रहता है, बनते रहता है। क्यों भाई, बहुत अच्छा है, बनना बिगड़ना होना चाहिए, एक जैसा रहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे आसपास के जो लोग हैं ना बड़ा शैतान हैं, और कुछ लोग बहुत बढ़िया भी हैं। ज़्यादातर लोगों की जो है वो प्रॉब्लम ये है ना कि आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो उनको कमियां उखलती नहीं है ना, अपनी कमी दिखता है उनको, तो इसलिए वो दूसरे को जो है आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और इस दशा में वो आपकी मूड को हमेशा ऑफ करने की कोशिश करते हैं। तो उनके विचारों पर भी जो है आपका मेंटल स्टेटस डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग अभी आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, कि जैसे दोस्त यार कुछ ऐसे होते हैं, कहते यार पढ़ाई छोड़ो, चल रहे हैं सीधा जो है घूम करके आते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको वो जो है किसी भी प्रकार से कहें तो पॉजिटिव वे में अगर लेकर के जा रहे हैं, दैट मीन्स इट्स गुड फॉर यू, है ना, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और आपकी मेंटल स्टेटस अगर जाने से अच्छा होता है तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर तो घूम लीजिए। लेकिन कुछ लोग मेंटल स्टेटस को खराब भी करते हैं, है ना, गंदे चीज़ों को करके या फिर अलग अलग चीज़ों को करके। तो यहाँ पर जो है वो कुछ लोग पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर और कुछ लोग नेगेटिवली। तो ये वही लोग हैं, है ना, जो कि आपके मेंटल स्टेटस को खराब करते हैं।
दूसरी बात कि यूटिलिटी जो है एक सब्जेक्टिव नेचर होता है, विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। यानी कि उपयोगिता जो है ना वो वस्तु के अनुसार तो बदलेगा ही, है ना, वस्तु बदलेगा उपयोगिता बदल जाएगी, लेकिन साथ साथ में क्या कह रहा है कि इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक ही गुड से, मान लीजिए रसगुल्ला है हमारे पास, है ना, 2 रसगुल्ले हैं, एक मैंने रसगुल्ला किसी एक पर्सन को कंज्यूम कराया, दूसरा किसी और को। मैंने 2 रसगुल्ले अलग अलग व्यक्तियों को कंज्यूम करवाया और दोनों व्यक्तियों से पूछा जाए कैसा लगा आपको, हो सकता है कि दोनों ने कह दिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उनसे अगर लेवल की बात किया जाए तो किसी से अगर पूछेंगे कैसा, मिठास में कैसा था, तो हो सकता है कि पहला पर्सन कहे नहीं उतना ज़्यादा तो मीठा नहीं था, दूसरा पर्सन कह सकता है बहुत ज़्यादा मीठा था। भाई कहने का मतलब है कि वही वस्तु था, रंग रूप आकार प्रकार शेप साइज टेस्ट सब कुछ सेम टू सेम था, लेकिन सिर्फ कंज्यूमर बदल गया, तो इस प्रकार से यूटिलिटी भी बदल सकती है। दैट मीन्स कि यूटिलिटी डिफरेंट जो है वो डिफर हो गया फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कई बार यूटिलिटी जो है टाइम टू टाइम भी डिफर कर जाता है, जैसे अभी गर्मी का दिन आ जाएगा तो उस समय लोग कूलर एसी पंखा की डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे, है ना, लेकिन ठंड के मौसम में देख लीजिए स्वेटर रजाई कम्बल मफलर की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि जैसे ही टाइम बदलेगा यूटिलिटी बदल जाएगी और फिर डिमांड बदल जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा बिहेवियर बदल जाएगा, समझ लीजिए बाद में। जैसे कि अभी ठंड का मौसम है तो हम बहुत अच्छे से ऊनी कपड़े तो खरीद रहे हैं, उसे यूज भी कर रहे हैं, है ना, ठंड के दिनों में, लेकिन जब गर्मी के दिनों आ जाएंगे तो वही ऊनी कपड़ों की डिमांड हम कम कर देंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें ऊनी कपड़े से उतनी उपयोगिता मिलेगी नहीं। तो इसलिए जो टाइम टू टाइम है वो भी यूटिलिटी बदल जाता है, जबकि वस्तु वही है। ऊनी कपड़ा हम ठंड के दिन में भी बात कर रहे हैं, गर्मी के दिनों में भी, लेकिन समय बदल गया तो यूटिलिटी बदल जाती है। बात समझ में आ गया होगा। एंड क्या बोला है, प्लेस टू प्लेस, है ना। प्लेस टू प्लेस क्या होता है भाई कि स्थान के अनुसार भी उपयोगिता बदल जाती है। मान लीजिए कि अभी हम क्लासरूम में हैं तो हमारे लिए मार्कर की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, हम यहाँ पर किताब या फिर नोट्स लेकर के आते हैं तो वो भी हमारी यूटिलिटी ज़्यादा देता है। लेकिन हम जब खेल के मैदान में पहुँच जाएंगे खेलने के लिए तो वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा यूटिलिटी नहीं रहेगी उसमें, ना किताबों में ना कॉपियों में, जो कि खेलने के लिए हम पहुंचे हुए हैं। और खेल हमारा मान लीजिए क्रिकेट है तो बैट बॉल हमारे लिए क्या होगा, वहाँ पर फुल सेटिस्फैक्शन दे सकता है आपको, लेकिन कलम कॉपी किताबों से आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, उपयोगिता उसकी शून्य भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा ये। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स इज नॉट सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। सभी जो उपभोक्ता हैं उसके लिए एक वस्तु समान रूप से संतुष्टि नहीं देगा, है ना, अलग अलग संतुष्टि देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता व्यक्तिपरक है, जो कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर समय समय पर उपयोगिता बदल भी जाती है, स्थान स्थान पर उपयोगिता बदल सकती है। इस प्रकार से कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु की उपयोगिता सभी उपभोक्ता के लिए एक समान नहीं होती है ना। किसी एक वस्तु से जितनी संतुष्टि मुझे मिल रही है जरूरी नहीं है कि आपको भी उतना ही संतुष्टि मिले। कई बार हो सकता है कि दोनों को सेम सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन ये जरूरी नहीं है सेम टू सेम मिले हमेशा, है ना। नेक्स्ट टाइम क्या कह रहे हैं हम कि यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट बिकॉज इट्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। दैट मीन्स कि वही बात कर रहे हैं कि उपयोगिता एक सापेक्षिक धारणा है, क्योंकि यह समय और स्थान के अनुसार बदलती है। हमने कहा ना कि ठंड जो है के दिनों में समझ सकते हैं कि जो आपका वूलन क्लॉथ्स हैं, यानी कि ऊनी के कपड़े हैं, वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं, बट हैव नो यूटिलिटी इन समर। लेकिन वही ऊनी कपड़े गर्मी के दिनों में आपको किसी भी प्रकार से यूटिलिटी नहीं देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊनी जो कपड़े हैं वो सर्दी के मौसम के लिए जो है अधिक उपयोगिता देती है, जबकि गर्मियों में हमें जो है उतनी उपयोगिता नहीं मिलती है उस कपड़े से। चलिए लास्ट पॉइंट पर आ चुके हम लोग, क्या देखेंगे कि यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। मतलब उपयोगिता जो है ना वो आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है हिंदी से, दैट इज ग्रेटर द कंज्यूमर इंटेंसिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स। अगर किसी वस्तु को हमें जल्दी कंजम्पशन करने का लगा है कि मुझे भाई जल्दी चाहिए और फटाक से वो वस्तु आपको मिल गया, सेटिस्फैक्शन आपका हाई होगा। लेकिन अगर आप कह रहे हैं भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, मतलब आपकी इंटेंसिटी है ही नहीं वांट्स की, तो इस प्रकार से तीव्रता आपकी नहीं है तो उस वस्तु से आपको यूटिलिटी मिलने वाला भी नहीं है। दैट मीन्स कि कह सकते हैं ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय अ कंज्यूमर विद द कंजम्पशन ऑफ दैट गुड्स। यानी कि कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु के लिए उपभोक्ता की जो कंजम्पशन है
उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी उस वस्तु से या फिर उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को उतना ही अधिक संतुष्टि भी प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए हम दौड़ करके आए कहीं से, बहुत ज़ोर से मुझे प्यास लगा हुआ, तुरंत जो है एक गिलास पानी मिल जाए, वाह वाह वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा, संतुष्टि मुझे अधिक मिलेगा क्योंकि मुझे प्यास लगा था और प्यास बुझाने के लिए तो पानी पर्याप्त होता है। तो उसे हम जो है ग्लास के माध्यम से पी सकते हैं। भाई 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास ऐसे करके मैंने पी लिया। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आप अगली इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं ना, यूटिलिटी आपकी धीरे धीरे घटती चली जाती है क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ऑफ वांट्स भी कम होता चला जाता है ना। चूँकि पहले ही गिलास से आपकी थोड़ी बहुत प्यास बुझ चुकी होती है, इसलिए आपकी तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट ग्लास आप पीते हैं, फिर यूटिलिटी घटती है, फिर नेक्स्ट ग्लास पीते हैं, फिर यूटिलिटी घटती है। अब कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जब कहते हैं भाई अब हो गया, अब इससे ज़्यादा हम पानी नहीं पीने वाले हैं। तो ये होता है फुल सेटिस्फेक्शन का लेवल, जिसको हम पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहते हैं, जहाँ पर हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं फिर से हम अगली वीडियो में, जिसमें कि हम उपयोगिता के विभिन्न प्रकारों की बात करेंगे, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता, और फिर बताएंगे उसी के अगले वीडियो लेक्चर में ही कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में किस प्रकार से संबंध है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हाँ, आसपास में रिसोर्सेज का विशेष ख्याल रखिएगा, अपने भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।